सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जी हाँ, जिस संख्या में हम भाग देंगे और वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या सम संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, यह सब क्या है? तो यह सब सम संख्या है। अब देखिए यह सब संख्या छोटा छोटा है तो हमें मालूम चल जा रहा है कि यह 2 से कट जाएगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं इसको कि यह सम संख्या है। लेकिन मान लीजिए कि यदि संख्या बड़ा बड़ा दे दिया रहेगा, मान लीजिए किस तरह से दिया रहेगा 4 2 6 8 0, या फिर इस तरह से दे दिया रहेगा 7 5 6 3 2, तो इस तरह से यह बड़ा बड़ा संख्या है। तो फिर यदि हम यह परिभाषा याद करते हैं तो फिर इस तरह के संख्या को बताना कि सम है कि विषम है हमें ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उसके बाद न मालूम चलेगा कि यह 2 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं। तो देखिए सम संख्या का एक और परिभाषा है और दूसरा परिभाषा और भी आसान है। यह परिभाषा यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में, जी हाँ, यह परिभाषा आप सभी लोग याद रखिएगा, यह बहुत काम का है, कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 तथा 0 हो, क्या हो? तो 2 4 6 8 तथा 0 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके अंत में 2 रहेगा या फिर 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा या 0 रहेगा तो वह संख्या सम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यह इतना बड़ा सा संख्या है, यह कैसे मालूम चलेगा कि सम है कि विषम है? तो हम केवल लास्ट वाला संख्या देखेंगे। लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसलिए यह सम संख्या है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 हैं, तो इसलिए यह सम संख्या है। तो सम संख्या को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 तथा 0 रहे वह सम संख्या होगी। और इसका परिभाषा आप यह भी याद कर सकते हैं, यह भी परिभाषा बहुत ही अच्छा है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं।